पूर्व मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले के बाद प्रदेश में हो रही राजनीति पर सीएम धामी ने उठाए सवाल। सीएम ने कहा, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून अपने हिसाब से करेगा काम। कोटद्वार में श्रम विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में श्रम मंत्री ने श्रमिकों को बांटे करोड़ों रुपए की धनराशि से जुड़े चेक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया गया याद। गदरपुर में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में बीजेपी की तरफ से शहीद सम्मान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस दौरान वीरगति को प्राप्त हुए जवानों के घर की मिट्टी को किया गया एकत्रित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। पूर्व मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले के बाद प्रदेश में हो रही राजनीति पर सीएम धामी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे उसके अपराधों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जिसने भी कानून को तोड़ा है उसे इसकी सजा मिलेगी। सब देखा जा रहा है, जिसको पूरी दुनिया देख रही है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही लोग जो लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर्य हों, उनके सुपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी, सब एक ही पार्टी के लोग हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के उत्तराखंड आने को लेकर पूछे गए सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ये जरूर कहा कि उत्तराखंड ने देखा, पूरे देश ने देखा किस प्रकार से लोगों का जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के लोगों के साथ जो लगाव है वो भी साक्षात नजर आया है। आरोप लगाया है सरकार पर। देखिए, जिसको सब देख रहे हो, जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर्य जी उनके सपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेता जनता को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कोटद्वार में श्रम विभाग की तरफ से वन मंत्री के आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रमिकों के बीच संबंधित योजनाओं से जुड़े करोड़ों राशि के चेक का वितरण किया गया। इस दौरान श्रमिकों को कंबल भी बांटा गया। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इससे पहले किसी भी सरकार ने श्रमिकों की इतनी मदद नहीं की जितनी अब की सरकार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए शुभ संकेत है और श्रमिकों के हितों के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। जिनकी लड़की की शादी पार्षद पांडे जी, हीरू जी, रावत जी, डिस्ट्रिक्ट में लगभग बच्चा होने पर, मजदूरों के बच्चे होने पर हमने 35 लोगों को आज सहायता दी है, जिसमें 2,78,000 रुपया सहायता दी गई है। विवाह के लिए 106 लोगों को हमने सहायता दी है, जिसमें लगभग 40 लाख रुपया आर्थिक सहायता श्रमिकों की पुत्रियों की शादी के ले दिया गया है। इसी तरह 26 लोगों की मृत्यु पर उनके परिवार को 2,10,000 रुपये के हिसाब से लगभग 54,60,000 रुपये की सहायता दी गई है। तो आज लगभग 1 करोड़ के धनराशि के लगभग चेक आज मजदूरों को वितरण किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लाल कुआं के अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष
पीसी गोरखा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दलितों के उद्धार के लिए दलितों को भी समान रूप से अधिकार देना जरूरी है। पीसी गोरखा जी जो उपाध्यक्ष हैं, परिनिर्वाण दिवस है, उसके अवसर पर लाल कुआं में अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें प्रतिभाग करने आया हूं और हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है यहाँ पर कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। गदरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति का शव गदरपुर के दिनेशपुर मार्ग पर पड़ा हुआ मिला। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन में जुट गई है। शव की पहचान का प्रयास भी किया जा रहा है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में बीजेपी की ओर से शहीद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक प्रदीप बत्रा शामिल हुए। बता दें कि ये बीजेपी की तरफ से 7 दिसंबर तक सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के घरों की मिट्टी इकट्ठा की जा रही है, जो कि सैनिकों के आंगन की मिट्टी को सैन्य धाम में स्थापित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए जवान के परिवार वाले भी शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानदेय बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित समारोह में सीएम धामी ने आंगनबाड़ी कर्मियों के 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन फ्री देने की घोषणा की। देखिए पूरी खबर। मुख्यमंत्री धामी ने आंगनबाड़ी संगठनों के वर्षों से की जा रही मानदेय बढ़ाने की मांग को पूरा कर दिया। इस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा मुख्यमंत्री धामी और विभागीय मंत्री रेखा आर्या का आभार जताया गया। गढ़वाल मंडल की कार्यकर्त्रियों द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया गया और कुमाऊं मंडल की कार्यकर्त्रियां 12 दिसंबर को हल्द्वानी में कार्यक्रम आयोजित कर सीएम का आभार जताएंगी। सीएम धामी ने आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए पिछले महीने के बढ़े हुए मानदेय को मंच से ही एक क्लिक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के खाते में स्थानांतरित किया। 33,614 आंगनबाड़ी कर्मियों के खाते में एक साथ धनराशि के ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं द्वारा लंबे समय से मानदेय वृद्धि को लेकर मांग चली आ रही थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में 1800, 1500 और 1500 रुपए की वृद्धि की गई है। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम धामी ने। सरकार आप सबके साझीदार के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में काम करेगी और हमने आपका मानदेय बढ़ाने का फैसला किया। और ये रेखा जी जरूर आपके विभाग की मंत्री हैं और आपकी पैरोकार भी हैं, लेकिन साथ साथ में मेरा भी बड़ा लगाव आपसे। वो इसलिए है कि मेरे दोनों बच्चे और दोनों की प्रारंभिक जो शिक्षा है वो दोनों की आंगनबाड़ी में होगी। तो मुझे लगता है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को सबको निश्चित रूप से और सशक्त होना चाहिए। अभी जितना समय मुझे मिला, जो टाइम मिला, जितना हमने अभी समझा, सरकार में काम किया, कुछ जोड़ा, घटाया, गणित लगाई, सरकार का बजट भी देखा, क्योंकि सरकार भी चलानी है, बहुत सारे काम करने हैं, अन्य विभाग भी चलाने हैं। उसके बावजूद हमने कोशिश करी कि इसमें आप लोगों के लिए अच्छा करें, जबकि वित्त विभाग से परामर्श बहुत कम आया था। उमेश भाई, वित्त विभाग कह रहा था 500 रुपये बढ़ाओ केवल। ये आपका तो बिल बड़ा है। हमने कहा हम जैसे केक है ना, वो केक जो है आपकी तरफ को थोड़ा ज्यादा काट देते हैं और थोड़ा
सामंजस्य बैठा लेंगे। वहीं महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। देखिए, आज आंगनबाड़ी कर्मी बहनें, या मैं कहूँगी कि हमारे आंगन की तुलसी या हमारे विभाग की तुलसी की उपाधि मैं उनको दूंगी, या वो आंगनबाड़ी माताएं आज सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करने यहाँ पर आई थी। और पूरे गढ़वाल मंडल से, चाहे वो जनपद चमोली की बात करते हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, उत्तरकाशी की करते हैं, पौड़ी की करते हैं, टिहरी की करते हैं, देहरादून की करते हैं, हरिद्वार की करते हैं, सभी जनपदों से हमारी आंगनबाड़ी बहनें आज यहाँ पर आई और जो सम्मानजनक उनकी मानदेय वृद्धि हुई है उसका धन्यवाद करने आज उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दिया है। मैं समझती हूँ कि जो बढ़ती हुई धनराशि है, इससे पहले कोई भी पूर्ववर्ती सरकार या कोई भी मुख्यमंत्री इतनी बड़ी धनराशि के साथ में मानदेय वृद्धि किसी ने नहीं की है। इतिहास रचने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। सुदर्शन न्यूज के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। जनपद उधम सिंह नगर के विकास खंड खटीमा में नंदा गौरा योजना का लाभ लड़कियों को नहीं मिल पा रहा। वहीं इस पर लड़कियों का कहना है कि किसी कन्या को 5,000 और किसी को 51,000 की धनराशि बांटी जा रही है। साथ ही लड़कियों ने कहा कि जिसने आवेदन 2017 में किया था उसको अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला। वहीं इस पर बाल विकास प्रभारी अधिकारी ने कहा है कि 2017 से 19 के बीच 5,000 नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को दिए जा रहे हैं, जो 2019 के बाद से इस राशि को बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। इस कारण से बालिकाओं में रोष है कि पहले जिन्हें 5,000 दिए जाने थे उनको अभी तक नहीं मिला है। साथ ही नए आवेदन कर रही लड़कियों का कहना है कि नए आवेदन की प्रक्रिया में समय बहुत कम रखा गया है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आय प्रमाण पत्र बनाने में 15 से 20 दिन का समय लग रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया में 20 दिन बाद आय प्रमाण पत्र बनकर मिल रहा है। इसके कारण नए आवेदनों का समय बढ़ाने की कन्याओं ने मांग की है। वो कह रही है कि हमारे पास जो भी ग्रुप आया है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 17 में हमने 2 बहनें भर रखा है, तो उनको केवल 5,000 मिल जाए और वो कह रहे हैं कि आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब ऐसा क्यों है? हमारा भी तो हक है 51,000 पाने की। बोला कि जो 2 सिस्टर हैं उनको 5,000 मिल चुका है, अब उनको नहीं मिलेगा और बाकी 51,000 को 51,000 हमें मिलने चाहिए, तो बाकी बच्चों को मिल चुका है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे जियो हमारे विभाग में जो प्राप्त होता है हमें कोई भी योजना है, जैसे पहले योजना में हमें 5,000 का जियो प्राप्त हुआ था, उस हिसाब से जैसे इंटर की महिलाएं बच्चियां हैं जो भी, तो जिनको जो जियो के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। अभी जो 51 वाला भी है तो वो 2019 से लागू हुआ है, उसके अनुसार 51,000 दिया जा रहा है लोगों को। हमारा जो 2017 में लड़कियां इंटर पास कर रखी हैं, तो उनको सिर्फ 5,000 की धनराशि क्यों मिल रही है? हमसे कहा गया था कि 51,000 की राशि मिलेगी आपको, तो सिर्फ 5,000 की धनराशि हमें क्यों मिल रही है? इस वजह से इस मुद्दे पे हम आए हैं कि हमें भी 51,000 की राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ गरीब परिवार से हैं। नागालैंड में वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवान गौतम लाल का पार्थिव शव उनके पैतृक गांव टिहरी पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने भारत माता की जयकारे के साथ पार्थिव शरीर को उचित स्थान दिया और उसे सम्मान दिया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो आई। पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बलिदान हमारे देश के सेना को हमें हमेशा याद रखने को कहता है। वहीं क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि उत्तराखंड के लाल का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हमेशा बलिदानी के परिवार के साथ खड़ा रहेंगे। परिजनों और गांव वालों ने वीरगति को प्राप्त हुए गौतम लाल को अलकनंदा नदी के किनारे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। जब तक सूरज चांद रहेगा। टनकपुर में अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष मदन कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। बता दें कि इस ज्ञापन में जिलाध्यक्ष ने बीते दिनों एक व्यक्ति की हुई मौत की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।
बीते दिनों एक शादी में बारात के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से पीटा था। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजन और अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष एसडीएम से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद एसडीएम ने परिजनों को भरोसा दिलाया और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। आज जो मैंने अभी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जो हमारे दलित समाज के रमेश राम जी वो किसी ऊंची कास्ट वालों के बारात में गए थे, वहाँ कहीं खाने पीने को लेकर विवाद हुआ छुआछूत के चक्करों में, इसलिए आज मैंने उसमें निष्पक्ष जांच के लिए जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मदन कुमार द्वारा आज मुझे ये जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें हाल ही में जो पार्टी में एक जो दुखद घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसमें उन्होंने निष्पक्ष जांच की और जल्दी जांच की एक मांग की है, जिसके संदर्भ में मेरे द्वारा ये जो इनका ज्ञापन है वो जिलाधिकारी महोदय। रामनगर में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एक इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ कॉलेज के अध्यापक पर छेड़खानी का आरोप है। अध्यापक ने छात्रा को घटना की जानकारी किसी को देने पर उसका नाम स्कूल से काटने की धमकी भी दी थी। अध्यापक की करतूत से परेशान पीड़ित छात्रा ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद छात्रा के परिजनों ने मामले में आरोपी के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी शिक्षक से पूछताछ की जा रही है। एक शिकायत हमें एक स्थानीय हमारा जो एमपी इंटर कॉलेज है वहाँ के एक शिक्षक के विरुद्ध हमें मिली है। तो प्रकरण में हम लोगों ने विधिवत रूप से जो उसमें संज्ञान लेकर उसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए हम पूछताछ कर रहे हैं, प्रकरण की जांच कर रहे हैं। मसूरी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी मसूरी की तरफ से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ मसूरी के राजनीतिक सामाजिक संगठन के साथ ही अन्य स्कूली छात्र छात्राएं भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उन्हें याद करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे भी लगाए। नगर पालिका परिषद मसूरी के सभी स्वच्छता कर्मचारियों के साथ सभी स्वच्छता सुपरवाइजर को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। यदि सभी राजनीतिक दल कुमाऊं के मंडल आयुक्त ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडल आयुक्त ने सभी वार्ड में जाकर मरीजों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना। मंडल आयुक्त ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, कोई भी मरीज सरकारी सुविधा से वंचित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि सभी मरीजों का यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं मुझे कि और सभी ऑफिसर्स को जो मेरी टीम में है कि जो जहाँ पे भी बेसिक फैसिलिटीज़ पब्लिक को मिलती हैं, चाहे हेल्थ की हो अन्य फैसिलिटीज़, उनको देखा जाए कि मौके पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उसी क्रम में बीडी पांडे का आज मैंने एक इंस्पेक्शन किया और ऑन द होल मैंने जो फंक्शनिंग देखी अस्पताल की वो मुझे अच्छी लगी। और इनफैक्ट जेनरिक दवाइयाँ मैं देखने गया था, उनका स्टॉक पर्याप्त था, बाकी एसेंशियल ड्रग्स का स्टॉक पर्याप्त था, स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे हो रहा है, मैन पावर अवेलेबल है, साफ़ सफाई की कंडीशन भी अच्छी थी। इसमें केवल मेरा ये निर्देश यहाँ पे जो पीएमएस साहब है उनको केवल इतना है कि जो हमारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं वो रनिंग रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रूटीन में काम करते रहते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे गीज़र का थोड़ा सा इशू है, टॉयलेट्स अच्छी कंडीशन में हैं, इनको वो देखते रहेंगे तो हमारी जो फैसिलिटीज़ें बनी रहेंगी। इनके जो पब्लिक नंबर्स हैं उनका डिस्प्ले अच्छा हो, इमरजेंसी में किसी को यूज़ करना, अभी बर्फ़ पड़ने वाली आप जानते हैं, कोई आपदा आ जाएगी, एक्सेस होना चाहिए। एम्बुलेंसेज हमारी रेडी मोड में रहें क्योंकि कई बार हायर सेंटर में रेफर करना। उधम सिंह नगर के किच्छा में युवाओं ने मेला लगाए जाने का विरोध करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
किच्छा के एकमात्र खेल मैदान में नुमाइश मेला लगाए जाने का विरोध करते हुए युवाओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नगरपालिका सभासद शोभित शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने विरोध करते हुए नगर के एकमात्र खेल मैदान में सैकड़ों लोगों के आने जाने का हवाला देते हुए इसमें मेले के आयोजन को प्रतिबंधित करने की मांग की। सभासद शर्मा ने कहा कि खेल मैदान में युवाओं की तरफ से समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। वहीं नुमाइश मेला लगाए जाने के बाद स्थानीय लोगों को टहलने के लिए, बच्चों को खेलने कूदने के लिए और खेल प्रेमियों के लिए स्थान नहीं बचेगा। युवाओं ने उप जिलाधिकारी से मेला नहीं लगाए जाने की मांग की। आज जब हम सुबह इस ग्राउंड में पहुंचे तो इस ग्राउंड में हमने 7-8 ट्रक देखे थे जो कि नुमाइश का सामान था, और इस ग्राउंड को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से संवारा। और इस ग्राउंड में हम ये नुमाइश बिल्कुल नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए हमें शासन प्रशासन से को ना भिड़ना पड़े। हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और इस बात को हम जिला अधिकारी महोदय तक पहुंचाएंगे। मामला यह है कि इंदिरा गांधी खेल मैदान जो हमारे शहर का दिल है और पूरे क्षेत्र का एक इकलौता खेल मैदान है, जिसमें कल रात से 7-8 ट्रक खड़े हुए थे। वहां पे मेरे पास एक दूरभाष से सूचना आई कि यहाँ पे 7-8 ट्रक नुमाइश के सामान लेके पहुंचे हुए हैं। तो मेरे द्वारा वहां पहुंचने के बाद पता लगा कि उनको परमिशन अभी है, कोई परमिशन किसी के द्वारा दी नहीं गई है और वो लोग उस सामान को वहां उतारने लगे थे। तो मेरे द्वारा और युवा साथियों के द्वारा और खेल प्रेमियों के द्वारा उसका विरोध किया गया और वहां पे इंदिरा गांधी खेल मैदान में इस तरह के कोई भी चीजों को नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि इससे कुछ अनावश्यक तत्वों और को बढ़ावा मिलता है और वहां पे नुमाइश की आड़ में कुकृत्य किए जाते हैं। जनपद उधम सिंह नगर में एक व्यक्ति ने वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इसकी सूचना लोगों ने वन विभाग को दी है। जमीन पर कब्जा की सूचना से वन विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। साथ ही वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया। वहीं वन क्षेत्राधिकारी आनंद रावत ने कहा कि गणेशपुर गांव में जंगल किनारे हरजीत सिंह की तरफ से वन विभाग के जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, उसे कब्जा मुक्त करा लिया गया है। कल हमको सूचना मिली कि कोई आदमी फावड़े से जो है जंगल के पास जमीन को खोद रहा करके उसने वहाँ पर झोपड़ी बना रही थी। उसको हमने मौके पे देखा, झोपड़ी हमने तोड़ दी गई है। बाकी जो है वैधानिक कार्रवाई, वो आदमी यहाँ मौके पे दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। प्रशासन के लाख दावों के बाद भी अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन खनन माफिया नियमों को ताक पर रखकर अवैध कारोबार में जुटे हैं। मामला जसपुर के ग्राम राजपुर का है, जहां खनन माफियाओं ने खनन के लिए जिले से अनुमति तो नहीं ली, लेकिन सही समय पर सरकारी राजस्व तक जमा नहीं कराया और खनन के काम में जुट गए। जिसके बाद जसपुर राजस्व विभाग की टीम के साथ उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जसपुर राजस्व विभाग को इसके लिए फटकार भी लगाई गई। उप जिलाधिकारी आशंका वर्मा ने कहा कि इनके तरफ से अनुमति ली गई थी, लेकिन जो नियम शर्तें अनुमति में दी गई उसका अनुपालन नहीं किया गया, जिसके बाद खनन पर रोक लगाई गई है। साथ ही खनन कर रहे लोगों से अब पेनाल्टी भी वसूली जाएगी। इनके पास अनुमति पत्र जो था वो तो था, मगर इसके अलावा जो अनुमति पत्र में जो शर्तें मेंशन हैं, जैसे कि जिस क्षेत्र में आपको अनुमति दी गई है आप उसी में करेंगे, तारबाड़ आपको करना पड़ेगा अपने क्षेत्र का, उसके अलावा रॉयल्टी और स्टैम्प शुल्क आपको खनन करने के पहले जमा करना होता है। इन सभी शर्तों का इन्होंने अनुपालन नहीं किया है, इसीलिए तत्काल रूप से खनन रोक दिया गया है और इनकी जो संस्तुति दी गई है उसको निरस्ती रिपोर्ट भेजी जा रही है। जसपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के सीएम के आदेश पर बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के निर्देशन में ई श्रमिक कैंप लगाया गया, जिसमें जिले से आए श्रम आयुक्त और श्रमिक निरीक्षक धर्मराज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों का श्रमिक पंजीकरण हुआ। वहीं जसपुर की जनता ने कैंप में बीजेपी के योजना उपाध्यक्ष विनय से जसपुर में ही श्रमिक कार्यालय खोले जाने की मांग की गई, जिस पर उन्होंने सीएम से बातचीत कर जसपुर में श्रमिक कैंप कार्यालय शीघ्र खोले जाने की बात कही। कैंप में श्रमिकों को ई श्रमिक कार्ड भी बांटा गया। सरकार की तरफ से श्रमिकों को जो भी योजनाएं दी जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों को लाभ मिलता रहेगा। वहीं अब क्षेत्रवासियों को काशीपुर श्रम कार्यालय के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे।
मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि लोगों को श्रम कार्ड बनवाने के अंदर श्रमिक भाइयों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर जसपुर में जो केंद्र था, डब्ल्यूसी का एक केंद्र था यहाँ पर, उस केंद्र के समाप्त होने के बाद यहाँ के लोग काशीपुर जाते हैं और काशीपुर में बड़ी दिक्कत का सामना करने पड़ते हैं और कार्ड बन नहीं रहा है। और यहाँ पे श्रमिक भाइयों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। उसी को दृष्टिगत रख के माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि ये जो है श्रमिक कार्ड बनाने के लिए, श्रमिकों की समस्या का निस्तारण करने के लिए जो बहुत सारे कार्ड हैं उनका नवीनीकरण करना है। उनके नवीनीकरण के लिए लोगों को परेशानी है, जानकारी नहीं है, तो उसको करके एक गोष्ठी रखी है, हमने सुबह से रखी है और लोगों को बहुत सारी जानकारी दी है कि नवीनीकरण के लिए कहाँ है। ये श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं माननीय जी के जो है प्रयासों से। उन्होंने डीएम साहब के कहते हैं पत्र के आदेशानुसार यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया। रजिस्ट्रेशन CSC ई श्रम के रजिस्ट्रेशन बिल्कुल के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, परंतु अगर वह अपने कार्ड लेता है तो प्रत्येक CSC सेंटर को कार्ड के लिए अगर वो क्या कहते हैं सादा कार्ड लेता है, कागज़ वाला कार्ड लेता है तो 5 रुपये, अगर वो प्लास्टिक का कार्ड लेता है तो 20 रुपये लेने का CSC को देता है। हरिद्वार में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ प्रदर्शन किया। धरना पर बैठे ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता सतवीर यादव पर भ्रष्टाचार सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगाए। ठेकेदारों का कहना है कि शासन की तरफ से क्षेत्र के विकास के लिए निविदा अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन ठेकेदारों को परेशान करने के लिए अनुबंध नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग में पैसा होने के बाद भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया। ऐसा जी, हमारा जो धरना है ये लक्सर के जो अधिशासी अभियंता हैं श्री सतवीर यादव जी के खिलाफ है। सतवीर यादव जी की कार्यप्रणाली के खिलाफ हमने पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 25/11 में लिख के दिया था एक पत्र, और अपने विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी उन सबको भी अवगत कराया था। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी और सचिव साहब को भी हमने अवगत कराया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आखिर ये हुआ कि हम लोगों को यहाँ से जो कल 6 तारीख थी, उस 6 तारीख से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच अपनी पहुंच सुनिश्चित करने में लगी है और इसी कड़ी में कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत और उत्साह देख सकते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रैली का आयोजन करने में जुटे रहे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए कर्नल अजय कोठियाल ने जनता से आम पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने नागालैंड में वीरगति को प्राप्त हुए टिहरी के लाल को नमन करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि बलिदानी फाउंडेशन में ट्रेनिंग पाकर आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।